अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम साथियों का ईमेल ऑनलाइन उर्दू चैनल पे पुरजोश इस्तकबाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने इंशाइया के हवाले से सैयद मोहम्मद हसनैन का जो मशहूर व मारूफ इंशाइया हीरो है, उस हवाले से हम लोगों ने सवालात हल किया था। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम लोग कृष्ण चंद्र और शकीला अख्तर के जो अफसाने दाखिले निसाब है 9th क्लास के अंदर, उसको हम लोग हल करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, उर्दू में मुख्तसर अफसाना कहाँ की देन है? उर्दू में मुख्तसर अफसाना जो है मगरबी अदब की देन है। अलिफ इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल है, एक ही निशस्त में जो पढ़ा जाए वो क्या है? क्या होता है? वो अफसाना होता है। अफसाना की खुसूसियत यह है कि उसे एक ही निशस्त में कारी पढ़ ले। तीसरे नंबर का सवाल, अफसाने की बुनियादी चीज क्या है? अफसाने की बुनियादी चीज जो है उसमें वहदत तअस्सुर है। वहदत तअस्सुर जो है अफसाने की बुनियादी चीज है। चौथा नंबर का सवाल, कृष्णचंद्र कब पैदा हुए? कृष्णचंद्र कब पैदा हुए थे? तो कृष्णचंद्र 1914 ईस्वी के अंदर पैदा हुए थे। 1914 ईस्वी के अंदर कृष्णचंद्र पैदा हुए थे। 5 नंबर का सवाल, कृष्णचंद्र कहाँ पैदा हुए? कृष्णचंद्र जो है पंजाब के अंदर पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? कृष्णचंद्र पंजाब में पैदा हुए थे। 6ठे नंबर का सवाल, कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या था? कृष्णचंद्र के वालिद का नाम जो है गौरी शंकर था। क्या था? गौरी शंकर। जीम इसका सही जवाब हो जाएगा। 7वें नंबर का सवाल, गौरी शंकर कहाँ मेडिकल अफसर थे? मेडिकल ऑफिसर कहाँ थे? वो कश्मीर के अंदर थे। कहाँ थे? कश्मीर के अंदर मेडिकल अफसर थे। कृष्णचंद्र ने 8वें नंबर का सवाल देखिए, कृष्णचंद्र ने किस जबान से एमए किया था? कृष्णचंद्र ने किस जबान से एमए किया था? तो आपने अंग्रेजी जबान से एमए किया था। आपने अंग्रेजी जबान से एमए किया था। कब? 1934 ईस्वी के अंदर। 1934 ईस्वी के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया था। सिटी से। 9 नंबर का सवाल, कृष्णचंद्र को हुकूमत की जानिब से कौन सा अवार्ड मिला था? कृष्णचंद्र को हुकूमत की जानिब से पद्म भूषण अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म भूषण अवार्ड मिला था। 10 नंबर का सवाल, कृष्णचंद्र के मशहूर नावल है तो शिकस्त भी है, जब खेत जागे, एक गधे की सरगुज़श्त। तो हस्ब आलम से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। हस्ब आलम से सभी। 11 नंबर का सवाल, साल 1977 ईस्वी में कृष्णचंद्र का इंतकाल किस शहर के अंदर हुआ था? तो वो मुंबई के अंदर चले गए थे। मुंबई में इनका इंतकाल हुआ था। पैदाइश पंजाब में हुआ था, लेकिन इंतकाल इनका मुंबई में हुआ था। 12 नंबर का सवाल देखिए, कृष्णचंद्र का मशहूर अफसाना है। कृष्णचंद्र का मशहूर अफसाना क्या है? 12 नंबर का सही जवाब क्या है? पूरे चांद की रात। और ये 9th क्लास में दाखिले निसाब है। तेरह नंबर का सवाल, पूरे चांद की रात किस सरजमी की एक खूबसूरत दास्तान है? पूरे चांद की रात किस सरजमी की एक खूबसूरत दास्तान है? तो वो कश्मीर की एक खूबसूरत दास्तान है। पूरे चांद की रात कश्मीर की एक खूबसूरत दास्तान इसमें बताया गया है। दरअसल ये अफसाना कश्मीर की हसीन और रंगीन सरजमी की एक खूबसूरत दास्तान है। इस अफसाने में बहारों की सरजमीन, कश्मीर के हसीन वादियों, पहाड़ों और झीलों का जिक्र किया गया है। और इसमें एक लड़का और एक लड़की
कि इश्क व मोहब्बत की दास्तान को बताया गया है जो हासिल नहीं हो सका था। फिर 48 साल के बाद उनकी मुलाकात हुई थी, तो क्या हुआ था वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 14 नंबर का सवाल देखिए, पुल के किनारे किस फल के पेड़ थे? पुल के किनारे किस फल के पेड़ थे? 14 का सही जवाब क्या है? बादाम के पेड़ थे। बादाम इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर का सवाल, लड़की जब लड़के से मिलने आ रही थी तो उसके वालिद उसे छोड़ने कहाँ तक आए थे? उसके वालिद उसे छोड़ने कहाँ तक आए थे? पगडंडी तक आए थे। पगडंडी इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर का सवाल, लड़की की सहेली का नाम क्या था? लड़की की सहेली का नाम क्या था? तो लड़की की सहेली का नाम रज्जू था। रज्जू लड़की की सहेली का नाम था। 17 नंबर का सवाल, कश्ती किस पेड़ से बंधी थी? कश्ती किस पेड़ से बंधी थी? तो खुबानी के पेड़ से कश्ती बंधी थी। खुबानी के पेड़ से कश्ती बंधी थी। 18 नंबर का सवाल देखिए, लड़की के घर के आंगन में किस चीज का पेड़ था? लड़की के घर के आंगन में किस चीज का पेड़ था? तो लड़की के घर के आंगन में खुबानी का पेड़ था। 18 का सही जवाब क्या है? खुबानी का पेड़ था। 19 नंबर का सवाल, लड़की और लड़के ने मिलकर एक साथ कितने भुट्टे खाए? कितने कितने भुट्टे खाए थे? तो एक भुट्टे खाए थे। कितने? एक भुट्टे खाए थे। 20 नंबर का सवाल, लड़का 48 साल के बाद जब लड़की से मिलने घर में दाखिल होता है तो एक जवान औरत अपने खाविंद को खाना दे रही थी। वो जवान औरत लड़की की कौन थी? तो लड़की की कौन थी? वो बहू थी। कौन थी? बहू थी। 21 नंबर का सवाल, लड़की ने लड़के का कितने सालों तक इंतजार किया था? तो लड़की ने लड़कों का कितने सालों तक इंतजार किया था? 6 सालों तक। 6 सालों तक इंतजार किया था। 22 नंबर का सवाल रहा, पूरे चांद की रात अफसाना को बयान करने वाला शख्स कैसा है? किसकी जबानी से यह अफसाना आगे बढ़ता है? तो एक बूढ़ा शख्स है जो अपनी बचपन की मोहब्बत और रुदात को पेश करता हुआ आगे बढ़ाता है। 23 नंबर का सवाल देखिए, लड़का लड़की के बिछड़ने के बाद कितने सालों के बाद मुलाकात होती है? लड़का लड़की के बिछड़ने के कितने सालों के बाद मुलाकात होती है? 48 सालों के बाद मुलाकात होती है, जब दोनों के नाती और पोते हो चुके होते हैं और बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं तब मुलाकात होती है। 24 नंबर का सवाल, लड़का जब श्रीनगर से लौटता है तो लड़की के साथ कौन खाना खा रहा था? तो लड़की का सगा भाई खाना खा रहा था और लड़का श्रीनगर से लौटता है और उसके बाद देखता है कि इस लड़की के साथ एक ही प्लेट से खाना खा रहा है और ये पूछता भी नहीं है कि तुम्हारा कौन है। उसको लगता है कि ये इसका पहले का आशिक वगैरह कुछ होगा, ये सोच के वो चला जाता है। हालांकि वो उसका सगा भाई रहता है और यहीं से दोनों बिछड़ जाता है। 25 नंबर का सवाल देखिए, खनकी का माना क्या है? खनकी का माना क्या है? सर्दी। खनकी का माना क्या है? सर्दी। छब्बीस नंबर का सवाल, जमस्तान का माना क्या है? जमस्तान का माना क्या है? इसका भी माना सर्दी है। 27 नंबर का सवाल है, शकीला अख्तर की कहानियों में आमतौर पर कैसा माहौल मिलता है? आमतौर पर मुतवस्सित मुस्लिम घराने का माहौल उसके अफसानों में देखने को मिलता है।
28 नंबर का सवाल देखिए, शकीला अख्तर जिला गया में कब पैदा हुई थी? शकीला अख्तर जिला गया में कब पैदा हुई थी? शकीला अख्तर जिला गया में 1916 ईस्वी के अंदर पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी? 1916 ईस्वी के अंदर पैदा हुई थी। 29 नंबर का सवाल, शकीला अख्तर के वालिद का नाम क्या था? शकीला अख्तर के वालिद का नाम शाह मोहम्मद तौहीद था। तौहीद उनके वालिद का नाम था, जो बहुत जाने माने शख्सियत के मालिक थे। 30 नंबर का सवाल देखें, शकीला अख्तर का पहला अफसाना रहमत 1936 ईस्वी में कहाँ शाये हुआ था? 1936 ईस्वी में इनका अदब लतीफ के अंदर शाये हुआ था इनका अफसाना। 31 नंबर का सवाल देखें, शकीला अख्तर के कितने अफसानों के मजमूए हैं? शकीला अख्तर के कितने अफसानों के मजमूए हैं? शकीला अख्तर के कितने अफसानों के मजमूए हैं, ये पूछा जा रहा है। तो शकीला अख्तर के अफसानों के मजमूए कितने हैं? शकीला अख्तर के अफसानों के मजमूए 6 हैं। कितने हैं? 6 है। कौन कौन है वो? वो है दर्पण, दर्पण, उसके बाद है आंख मचोली, आंख मचोली, उसके बाद है एक डाइन, डाइन है, और आग और पत्थर है, आग और पत्थर, लहू के मोल, लहू के मोल और आखिरी सलाम, ये कुल 6 हो गए। आखिरी सलाम 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल इनके 6 क्या है? अफसानी मजमूए हैं। 32 नंबर का सवाल देखें, शकीला अख्तर का तिनके का सहारा क्या है? शकीला अख्तर का तिनके का सहारा क्या है? तो वो नाविल्ड है। इनका क्या है? नाविल्ड है। 33 नंबर का सवाल, शकीला अख्तर बाज़ाब्ता तौर पर तालीम कहाँ हासिल की थी? तो कहाँ हासिल की थी? घर पर ही तालीम हासिल की थी, और इतनी बेहतरीन जो है आप अफसाना निगार बन गई। 34 नंबर का सवाल, शकीला अख्तर का इंतकाल कब हुआ? शकीला अख्तर का इंतकाल कब हुआ था? 1994 ईस्वी के अंदर हुआ था। 35 नंबर का सवाल, सितंबर की किस तारीख को इतनी बारिश हुई कि उसके ख्याल से दिल कांप जाता है? इनका अफसाना जो है शकीला अख्तर का, शायद जो है इसमें दरअसल एक सैलाब की शक्ल में आती है, और एक खातून जो अच्छी खासी होती है, फैमिली उसकी होती है, खाती पीती घराने की होती है, और सैलाब आकर जो है उसके पूरे जो है जो उसका ख्वाब था और जो उसकी जिंदगी थी उसको तहस नहस कर देता है, और उसका 8 साल का बेटा जो था वो भी उसमें सैलाब की जद में आ जाता है और इंतकाल कर जाता है। तो उसी की रुदाद को इस अफसाने में बयान किया गया है। तो सितंबर की 8 तारीख को इतनी बारिश हुई कि उसके ख्याल से दिल कांप जाता है। सितंबर की किस तारीख को इतनी शदीद बारिश हुई थी? तो 35 का सही जवाब क्या है? 35 का सही जवाब है 13 सितंबर की को इतनी शदीद बारिश हुई थी कि उसके ख्याल से भी दिल कांप जाता है। 36 नंबर का सवाल देखें, सितंबर 13 तारीख की रात कौन सी नदी गजबनाक शेरनी की तरह उबल पड़ी थी? कौन सी नदी थी? वो फल्गु नदी थी। फल्गु नदी उबल पड़ी थी। 37 नंबर का सवाल, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे ... खाली जगह से एक एक दाना के लिए तड़प रहे हैं। कितने दिन से? 5 दिन से एक एक दाना के लिए तड़प रहे हैं। वही बूढ़ी खातून जो अधेड़ उम्र की खातून थी वो कहती हैं कि मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे
5 दिन से एक एक दाना के लिए क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। 38 नंबर का सवाल देखिए, अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ की रहने वाली थी वो? तो वो सूफी की रहने वाली थी। अलिफ इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर का सवाल देखिए, औरत सैलाब में बहती हुई कहाँ आंखें खोली? बहती हुई वो कहाँ? बंगाली बाबू के बंगले में जाके वो आंखें खोली थी, बंगाली बाबू के बंगले में। 40 नंबर का सवाल देखिए, औरत का लड़का मुनव्वर कितने साल का था? औरत का लड़का मुनव्वर कितने साल का था? 8 साल का था। कितने साल का था वो 8 साल का था। 41 नंबर का सवाल देखिए, औरत का शौहर और लड़का नौकरी के लिए कहाँ गया था? नौकरी के लिए वो रंगून गया था। कहाँ गया था? रंगून गया था। 42 नंबर का सवाल देखिए, औरत का मैके कहाँ था? औरत का मैके पटना था। कहाँ था? पटना था। 43 नंबर का सवाल देखिए, कहानी सुनाने वाली औरत के घर में जब पानी दाखिल हुआ तो वो उस वक्त किस काम में मशगूल थी? उस वक्त वो नमाज पढ़ रही थी। 44 नंबर का सवाल देखिए, औरत का बड़ा बेटा जो रंगून में काम करता था उसकी शादी कितने साल पहले हुई थी? तो उसकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी जब ये हादसा पेश आ जाता है। 45 नंबर का सवाल, औरत का बड़ा बेटा शहर में किसके साथ रहता था? औरत का बड़ा बेटा शहर में अपने फादर के साथ रहता था। किनके साथ रहता था? अपने फादर के साथ रहता था। अपने पिता के साथ वो रहता था। 46 नंबर का सवाल, औरत को सैलाब की वजह कर बर्बाद होने में सबसे ज्यादा सदमा किसका था? सबसे ज्यादा सदमा जो है वो बेटे की मौत का था, जो 8 साल का था और वो सैलाब में इंतकाल कर गया था। 47 नंबर का सवाल देखिए, खाम का माना क्या है? खाम का माना कच्चा होता है। खाम का माना कच्चा होता है। 48 का सवाल, अश्क का माना क्या है? अश्क का माना आंसू होता है। क्या? आंसू। 49 नंबर का सवाल, हसरत का माना क्या है? हसरत का माना अफसोस है। गला का मतलब क्या है? गिला। गिला का मतलब क्या है? शिकवा, शिकायत। हंसबाला में से एक से जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे चांद की रात और शायद जो शकीला अख्तर का अफसाना है उसकी मुकम्मल वजाहत इस क्लास के अंदर की गई है। इंशाल्लाह कल 2 अफसाने जो बच गए हैं नवी जमात में जो दाखिल निसाब है, आखिरी सबक फानसुदादे का ये है, उसके बाद बाद पैमा की ये दिलरुबा कहानी, साइंस फिक्शन सक्टिफ एंड सक्टिफ का ये अफसाना दाखिल निसाब है। तो इस तरह से अफसाना की क्लासेस कल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद नाविल की क्लासेस शुरू होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। इजाजत दें हमको। अल्लाह हाफिज।